इस वक्त मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं अपने दर्शकों से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी, सवाल पब्लिक का शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री आप हरियाणा के हैं और आपकी आज इतनी तहे दिल से तारीफ की है प्रधानमंत्री जी ने। तो ऑपोजिशन से तो हम बाद में सवाल पूछेंगे, लेकिन आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो प्रशंसा सार्वजनिक तौर पे आपकी की, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये हरियाणा का जो मॉडल है जो आपने दर्शाया है, जिसकी आज प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने की, इसमें से कौन कौन से लेसन्स देश के बाकी स्टेट्स भी ले सकते हैं और कुछ क्या सेंटर ने भी लिए? नाविका जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रधानमंत्री जी की उस बात को याद कराया है सबको, जो दिन में आज ही जो एम्स बाड़सा में कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर एक 800 बेड का, 800 रूम्स का रादर एक यात्री सदन बनाया गया था एक CSR के माध्यम से, उसका वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया। और बातचीत में उन्होंने हरियाणा से क्योंकि बहुत लगाव रखते हैं, हरियाणा के अपने संबंधों को उन्होंने याद किया और फिर एक भूरी भूरी प्रशंसा जो हमारी की, मन में तो हमारे बहुत ही प्रसन्नता हुई उस बात की। और मुझे लगता है कि 7 साल का हमारा जो कार्यकाल है इसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। हम निश्चित रूप से नए नए प्रयोग हर क्षेत्र में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, कोई भी ह्यूमन इंटरफेस के जो सिस्टम्स हैं उनको कम कर रहे हैं, पारदर्शी शासन है और करप्शन को हम एक प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं। उसी में अगर मैं कोविड की बात करता हूँ, कोविड का जो हमारा मैनेजमेंट था उसमें सारे विभाग ने, सब लोगों ने मिल कर के, बहुत सी संस्थाएं ऐसी NGOs को हमने यानी साथ मिलाया, जनता का भी भरपूर हमको समर्थन मिला, सहयोग मिला, CSR एक्टिविटीज़ का भी उसमें उपयोग किया, जिसमें से हम कोविड के इस 1.5 साल के कार्यकाल में अपने आप को व्यवस्थाएं सब ठीक कर पाए। और अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम पर मोहर लगाई है। खट्टर साहब, लोगों का इस वक्त ये कहना है कि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, दिवाली है, कई छठ पूजा है, कई ऐसे त्योहार आने वाले हैं, तो हमारे स्टेट लेवल पर क्या प्रेपरेशंस हैं? हमने सारे बाजार खोल दिए हैं, सब कुछ, जगह जगह भीड़ भी नज़र आ रही है मार्केट प्लेसेस में, और स्वाभाविक भी है, लोग बिजनेस भी चाहते हैं, लोग एंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्टेट में अनुमान क्या है कि कोई तैयारियों की ज़रूरत है? कोई थर्ड वेव आने वाला है, इसकी कोई ऐसी वार्निंग सिग्नल है? किस तरह से आपका राज्य प्रेपरेशन कर रहा है? देखिए, हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। जिस प्रकार से पहली वेव आई, फिर जो दूसरी वेव का मैग्नीट्यूड इतना हाई जो आया और उसने बहुत हमको लेसन्स दिए। लगातार हम अलर्ट जो जारी करते हैं और हर 15 दिन में हमारा अलर्ट जारी हो रहा है। धीरे धीरे ढिलाई ज़रूर दी है, क्योंकि सामाजिक जीवन को चलाना ये भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सब चीज़ों को अगर हम लॉकडाउन की तरफ रोक के रखेंगे और समाज की व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी तो भी बहुत कठिनाई का विषय होता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को खोल रहे हैं, जैसे जैसे इस कोविड के इस सारे सिस्टम में हम अपने आप को ईजी महसूस कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे स्कूल्स खोले हैं, अभी कॉलेजेस खोले हैं, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ अभी भी नहीं खोली हैं। गैदरिंग्स को हमने 200 इंडोर और 500 आउटडोर अभी भी इतना ही रखा हुआ है। इसको हालांकि दबाव बहुत है कि सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी जाए, हमने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया नहीं है। सावधानी तो ज़रूर भी रखनी पड़ेगी। हालांकि अब जैसी स्थिति बन रही है, मुझे लगता है कि थर्ड वेव के चांसेस हमको तो नहीं लग रहे। आज मेरी डॉक्टर गुलेरिया जी से बात हुई, जो इन सारे विषयों पर बहुत अपना अधिकार रखते हैं और समय समय पर अपने वक्तव्य भी देते रहते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब लगता नहीं कोई थर्ड वेव का विषय हमारे यहाँ आने वाला है। फिर भी चूँकि आज भी 100 के लगभग हमारे पॉजिटिव केसेस हैं पूरे हरियाणा में, गुरुग्राम में और थोड़ा पंचकुला में। पंचकुला में तो 12-15 केसेज हैं, गुरुग्राम में 50-55 केसेज हैं, कुल मिलाकर हरियाणा में 100 केसेज हैं। हर दिन कुछ ना कुछ घट रहे हैं, तो फिर भी हम लोग सावधानी बरते हुए हैं और अगला 1 महीना, कम से कम नवंबर का महीना, हम इन सब रेस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे खोलेंगे, एकदम नहीं खोलेंगे। त्यौहार के दिन हैं, इसमें हम IEC's एक्टिविटीज़ के माध्यम से
लोगों को जागरूक भी करते हैं कि इसमें ज़्यादा खुले रूप से न घूमें, मास्क पहन के चलें, बड़ी गैदरिंग न करें। और थर्ड वेव के नाते से तैयारियां हमारी हर प्रकार की, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज की सब तैयारियां हमने इंटैक्ट रखी हुई हैं। हमारे जो पीडियाट्रिक्स के वार्ड्स हैं वो भी हमने तैयार रखे हैं। कोई स्थिति आती है तो उसको हम खट्टर साहब, ऑक्सीजन की किल्लत सेकेंड वेव में सबसे बड़ा चैलेंज रही थी। इस वक्त अगर मैं पूछूं तो दवाइयां हो या ऑक्सीजन हो या वैक्सीनेशंस की उपलब्धि हो, इन तीनों मापदंड पर हरियाणा आज कहां खड़ा है? देखिए, दवाइयाँ वगैरह तो पहले भी हमारी सब ठीक थी, केवल एक दो जो स्पेशल मेडिसिन्स थी उनकी कमी आई थी। और वो मैं समझता हूँ कि अब हर तरह की तैयारी, जो कि केंद्र सरकार की भी तैयारी है, वहीं से हमको सप्लाई होती है। ऑक्सीजन के संबंध में हमने 2 अपने हॉस्पिटल्स, जो गैसियस ऑक्सीजन जहाँ से उपलब्ध होती है, हमारे यहाँ 2 स्थान हैं। 500 बेड के हॉस्पिटल्स आज भी हमने तैयार करके रखे हुए हैं, हालांकि उनका उपयोग नहीं हो रहा, फिर भी अब इंटैक्ट रखे हुए हैं। और हर एक हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs, वहाँ तक PSA प्लांट्स हमारे लग चुके हैं। और कंसंट्रेटर्स की भी बड़ी संख्या में जो उपलब्ध हुए थे हमें, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब इस बार वो कमियां जो शुरू में सेकंड वेव में आई थी, कोई कमी हमको नहीं लगती कि ऐसी कोई कमी रहेगी। हर तरफ सब लोग सावधान हैं। और इसका जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके ऊपर हमने पूरा कंट्रोल अपना पहले भी बनाया था, आज भी उसी प्रकार के सारे सिस्टम पर हम इंटैक्ट हैं। कोई ऑक्सीजन की, मेडिसिन की कमी आने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। खट्टर साहब, आपको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि आज अक्सर सारे ऑपोजिशन के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। रोज ट्वीट करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी जी भी चुप हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी चुप हैं, सीताराम येचुरी, शरद पवार सब चुप हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया हेड हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने कहा है कि ये जो 100 करोड़ का जो हमने लैंडमार्क अचीव किया है, ये एक ढकोसला, एक ढोंग है। और हम इस देश में इसको ढकोसले को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? नाविका जी, पहले दिन से ही जब भी कोई इस प्रकार का कोई राष्ट्र हित का, समाज हित का काम होता है और जिसका कोई भी मापदंड तय किया जाता है, हमेशा उन चीज़ों का मजाक उड़ाने का इनका एक स्वभाव रहा है। जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब भी तो इन्होंने उसका खूब विरोध किया था कि ये वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इनके लोगों ने तो बायकॉट किया, गांव में लोगों को बहकाते थे कि वैक्सीनेशन नहीं लगवाना है। और बहुत लोग उस प्रकार से यानी भाषा भी बोलने लग गए थे। लेकिन जब सबको कोरोना का जो भय सताने लगा और कोविड जैसे जैसे आगे बढ़ा, सब लोग वैक्सीनेशन लगवाने लगे। अब तो गाँव हो चाहे शहर हो, जहाँ भी कैंप लगते हैं, लोग लाइनें लगा करके और खूब वैक्सीनेशन अपना करवा रहे हैं। और ये तो हर दिन का आंकड़ा है, हर दिन कितनी वैक्सीनेशन हुई और स्टेट वाइज हुई। हमारे यहाँ हर स्टेट में कितने रोज़ाना कैंप लगते हैं, कितना हमारे पास डोज उपलब्ध है, कितने वैक्सीनेशन हो रही है, हर दिन का आंकड़ा पूरा छपता है और एक एक दिन का हिसाब रखा जाता है। आज हरियाणा में भी जैसे देश भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। मुझे खुशी है कि हरियाणा देश की आबादी का तो भले ही 2% है, लेकिन आज हमने अपना 2.5 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। हम देश में बाकी प्रांतों से काफ़ी आगे हैं। और हमारी पहली डोज जो एंटाइटल्ड है उस डोज को लगवाने के 2 करोड़ 5 लाख हैं। आज 1 करोड़ 75 लाख संख्या हमने पार कर ली है, बाकी बचे हुए 30 लाख। हमारा ये टारगेट है कि दूसरी डोज भी साथ साथ चालू करेंगे और फर्स्ट डोज को कंप्लीट करेंगे 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर का टारगेट रख करके फर्स्ट डोज को कंप्लीट करेंगे 18 वर्ष से ऊपर, और साथ साथ सेकंड डोज को भी आगे बढ़ाएंगे। अब उस ढकोसले को कहते रहें, लेकिन ये एक इतना बड़ा देश और उसमें इतना बड़ा व्यापक पैमाना, पहला देश है क्योंकि आबादी भी हमारी उसी प्रकार से है। 100 करोड़ का आंकड़ा हमने जो पार किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक ऐतिहासिक दिन है। अब चूँकि इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना बड़ा एक आंकड़ा यानी तय करके एक रिकॉर्ड बनाया है, तो तकलीफ उनको स्वाभाविक है, विपक्ष के नाते है। लेकिन मेरी सलाह उनको रहेगी कि राष्ट्र हित के ऐसे कामों में राजनीतिक भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए। और 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ तो इसको जश्न के रूप में मनाना ही चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। खट्टर जी, हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके स्टेट के हर उस
हेल्थ वर्कर, हर उस डॉक्टर, हर उस वार्ड बॉय और हर उस पॉलिसी मेकर को भी बहुत बहुत सलाम, जिन्होंने बिल्कुल बिना थके काम किया है पिछले 1.5 साल से, ना दिन की परवाह की ना रात की परवाह की। आपके माध्यम से उन सबको ये देश बहुत बहुत बधाई देता है। आइए